ओके गाइस, तो हम लोग फर्स्ट एड की बात करें। अब मान लो कि एक्सीडेंट को आपने अवॉइड करने की भरसक कोशिश की, लेकिन फिर एक्सीडेंट ही है ना, इन्फॉर्म करके तो आता नहीं, हो जाता है। तो ऐसे में वेन एवर एन एक्सीडेंट हैपन्स द इंजर्ड पर्सन मस्ट बी गिवन एन इमीडिएट मेडिकल हेल्प बिफोर ही और शी इज टेकन टू द हॉस्पिटल। अब जब कभी भी एक्सीडेंट होता है तो जो घायल आदमी है उसे इमीडिएट, तुरंत जो है उसे मेडिकल सहायता, मेडिकल केयर जो है, मेडिकल हेल्प जो है वो देनी चाहिए हॉस्पिटल जाने से पहले। एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एड। ये जो सबसे पहले जो आप मेडिकल हेल्प देते हैं इसे फर्स्ट एड कहते हैं। एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल बिकॉज प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड can prevent the injury from getting worse and sometimes even save the life of the injured person। ठीक है, ये फर्स्ट एड देना जो है ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि फर्स्ट एड प्रोवाइड करना करने से जो है इंजरी जो है वो और ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, इंजरी जो है वो और ज़्यादा फैलती नहीं है, और कभी कभार ये जो है आदमी की, घायल आदमी की जान भी बचा लेती है। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन टू नो अबाउट फर्स्ट एड। और इसलिए ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट एड के बारे में उनको पता रहे। नाउ यू ऑलरेडी नो अबाउट द फर्स्ट एड टू बी गिवन फॉर माइनर कट्स एंड वुंड्स, नोज ब्लीडिंग एंड माइनर बर्न्स। वो आप लोगों को पहले से पता है कि छोटा मोटा अगर कटवट जाता है, नाक से खून निकलता है या जलता है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए क्या फर्स्ट एड देना है। ओके, सम मेजर फर्स्ट एड टिप्स आर गिवन हियर। कुछ जो मेजर फर्स्ट एड टिप्स हैं, मेन जो फर्स्ट एड टिप्स हैं, नॉट मेजर, मेन फर्स्ट एड टिप्स जो है वो यहाँ पर है, तो उनको हम देखते हैं। फ्रैक्चर के केस में क्या करना है। सबसे पहले फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर इज ए क्रैक और ब्रेक इन ए बोन। फ्रैक्चर जो है वो हड्डी में जो क्रैक या ब्रेक होता है वो हो गया। एंड वी कैन प्रोवाइड फर्स्ट एड, हम लोग इसके लिए फर्स्ट एड दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले टेक ए मैगजीन, piece of cardboard or wood and tie it around the fractured part to give support। सबसे पहले जो है कोई मैगजीन या फिर कार्डबोर्ड का या लकड़ी का टुकड़ा ले लो, उसको जो है फ्रैक्चर हुए पार्ट के ऊपर जो है इसे बांध दो, लपेट के बांध दो इसको सपोर्ट देने के लिए। दिस एक्ट्स एज अ स्प्लिंट, ये स्प्लिंट के तौर पर काम करता है। दिस प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ द ब्रोकन बोन, ये जो है टूटी हुई हड्डी के मूवमेंट को रोकता है। नाउ व्हेन बोन ऑफ हैंड इज ब्रोकन मेक अ स्लिंग यूजिंग ए क्लॉथ और ए बैंडेज। जब मान लीजिए हाथ की हड्डी टूट गई है तो फिर एक स्लिंग बना लीजिए, वो झोला टाइप का नहीं होता लटकाने वाला। जैसे देखो इस बेचारे के हाथ में फ्रैक्चर है, तो इसको जो है स्प्लिंट के तौर पर इसको कार्डबोर्ड या कुछ जो है लगा दिया गया है, और फिर गले से जो है ये गमछा वमछा बांध के आप उसका स्लिंग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो जब किसी का हाथ टूटता है तो फिर एक स्लिंग बना दीजिए आप, कपड़ा का या बैंडेज वगैरह का यूज करके। अब ये स्लिंग जो है फिर उस टूटे हुए हाथ को जो है सपोर्ट देता है, राइट। जैसे इसने लटका रखा है ना हाथ को, जैसे क्या होगा, हाथ का ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, हड्डी जो है वो रिलैक्स रहेगी, फटाफट उसको डॉक्टर जो है फिर अपनी जगह पे डाल देगा। अब यहाँ पर जो है व्हेन द लेग इज फ्रैक्चर्ड टाई अ स्प्लिंट अराउंड द फ्रैक्चर्ड लेग। अगर पैर में फ्रैक्चर है तो ऐसे में आप क्या करिएगा, टूटे हुए पैर पर जो है आप स्प्लिंट बांधिएगा। ओके, अब सीधा करने का टाइम आ चुका है बुक को। और फिर उसके बाद जो है, जैसे ये पैर के फ्रैक्चर केस में देखिए फिर से जो है लकड़ी का या कार्डबोर्ड का मोटा टुकड़ा जो है वो स्प्लिंट के तौर पर लगा दिया गया और इसको जो है बांध दिया गया, राइट, फ्रैक्चर्ड पैर पे सपोर्ट के लिए। नाउ टेक द पेशेंट इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। और हाँ, किसी भी कंडीशन में पेशेंट को फटाफट हॉस्पिटल ले जाइए फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। अब यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, फ्रैक्चर्ड बोन का जो है एक्सरे आप ले सकते हैं किसी क्लिनिक से या घर के आसपास किसी को मौजूद हो, और आप जो है किसी डॉक्टर को दिखा के जो है ये पता कर सकते हो, किसी डॉक्टर की हेल्प से या कोई जो इसके जानकार होंगे उनकी हेल्प से आप देख सकते हैं कि टूटी हुई हड्डी जो है वो कैसे दिखती है एक्सरे में। इसके अलावा जो है फ्रैक्चर के अलावा अगर स्प्रेन होता है, स्प्रेन मतलब जब मोच पड़ना जिसे कहते हैं, तो ये भी एक इंजरी हो गई ना। Now sometimes while playing your ankle or wrist gets twisted। कभी कभार खेलते वक्त जो है आपका एंकल या आपका रिस्ट, आपकी कलाई जो है वो ट्विस्ट हो जाती है, उसमें मोच पड़ जाता है। The tissue around the joint gets torn due to a sudden jerk। अब ऐसे में उस जॉइंट के आसपास का जो टिश्यू होता है वो टूट जाता है, फट जाता है अचानक से झटका लगने की वजह से। This causes swelling and severe pain at the joint। इसकी वजह से जो है जॉइंट के पास जो है
स्वेलिंग हो जाती है और ज़बरदस्त दर्द होता है, दिस इज कॉल्ड स्प्रेन, इसे स्प्रेन कहते हैं। नाउ यू शुड यूज आइस पैक्स टू रिड्यूस स्वेलिंग। आप जो है आइस पैक का यूज कर सकते हैं स्वेलिंग को घटाने के लिए। सम पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट्स कैन बी ऑल्सो यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन। पेन ख़त्म करने वाले जो मलहम वगैरह होते हैं, ऑइंटमेंट होते हैं, ये भी यूज़ किए जा सकते हैं दर्द से आराम होने के लिए। फिर एन इलास्टिक बैंडेज रैप्ड अराउंड द जॉइंट गिव्स सपोर्ट टू द जॉइंट एंड प्रिवेंट्स मूवमेंट। फिर कोई भी लचकदार बैंडेज जो है उसको जॉइंट के चारों तरफ आप बांध दीजिए अगर, तो ये जो है जॉइंट को सपोर्ट भी देता है और मूवमेंट को रोकता भी है, राइट, फर्दर मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। आगे बात करें अब हम बर्न्स की, जलने वलने का जो केस होता है, तो माइनर बर्न्स। तो माइनर बर्न्स के केस में क्या होता है, तो इन केस ऑफ माइनर बर्न्स द बर्न्ड एरिया शुड बी केप्ट अंडर कूल रनिंग वाटर फॉर सम टाइम एंड देन एन एंटीसेप्टिक क्रीम शुड बी अप्लाइड ऑन द बर्न्ड पार्ट। अगर थोड़ा बहुत जलता है तो जला हुआ एरिया जो है इसको चलते हुए ठंडे पानी के नीचे रखिए थोड़े समय के लिए, और उसके बाद जो है जले हुए हिस्से पर जो है एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दीजिए। जैसे आप लोग के यहाँ वो बोरोप्लस, बोरोलिन वगैरह सब होता है ना, वो सब भी एंटीसेप्टिक क्रीम है। बहुत सारी जो है मेडिसिन स्टोर्स में एंटीसेप्टिक क्रीम से मिलते हैं। अगर एंटीसेप्टिक क्रीम अगर नहीं अवेलेबल होता है तो फिर जो है बेकिंग सोडा और पानी का जो है घोल बना के, पेस्ट बना के वो लगा दीजिए आप। अगर सीवियर बर्न होता है, अगर ज़्यादा जल जाता है, तो इन केस ऑफ सीवियर बर्न टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इमीडिएटली। अगर ज़्यादा जल जाता है तो फिर पेशेंट को फटाफट डॉक्टर के पास लेके जाइए। सीवियर बर्न्स नीड स्पेशल केयर। सीवियर बर्न में जो है स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। समटाइम्स ब्लिस्टर्स आर फॉर्म्ड इन द बर्न्ड पार्ट। कभी कभी जले हुए हिस्से में जो है फफोले बन जाते हैं एकदम से। नाउ दीज ब्लिस्टर्स शुड बी नॉट बी प्रिक्ड, अदरवाइज दे गेट इन्फेक्टेड। अब ये जो फफोले बनते हैं इसको फोड़ना नहीं है, इसको जो है नाखून वगैरह से नोचना नहीं है, इसको खुजलाना नहीं है। ओके, दिस ब्लिस्टर शुड नॉट बी प्रिक्ड। इसको ना फोड़ना है ना खुजलाना है, क्योंकि तो ये इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इफ़ द ब्लिस्टर्स डू ब्रेक, अगर ब्लिस्टर्स ये फूटते भी हैं, वॉश देम विद एंटीसेप्टिक लिक्विड एंड कवर्ड विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। अगर ये ब्लिस्टर्स, ये फफोले फूट भी जाते हैं तो उन्हें एंटीसेप्टिक लिक्विड से साफ करिए और साफ कपड़े से उसको जो है कवर कर दीजिए टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम जर्म्स, उन्हें जर्म से प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड ऑल्सो फ्रॉम डस्ट एंड इंसेक्ट्स, धूल और इंसेक्ट से भी बचाने के लिए। आगे बात करें हम केमिकल बर्न्स का, तो व्हेन बर्न इज कॉज्ड बाय केमिकल्स, जैसे कि एसिड वगैरह से, वॉश द अफेक्टेड एरिया विद प्लेंटी ऑफ वाटर टू रिमूव द केमिकल। सबसे पहले अफेक्टेड एरिया को जो है ढेर सारे पानी से धोइए उस केमिकल को हटाने के लिए। देन गिव फर्स्ट एड एज फॉर अदर बर्न्स, और फिर जो है फर्स्ट एड दीजिए जैसे बाकी बर्न्स में दिया जाता है। इफ सीवियर, इमीडिएटली गो टू ए डॉक्टर। एनिमल बाइट के केस में क्या करिएगा, अगर कोई जानवर काट ले। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, मेन जो खतरा है कि जो सलाइवा होता है एनिमल्स का, द सलाइवा ऑफ एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स एंड मंकीज कंटेन्स वायरसेस ऑफ अ वेरी डेंजरस डिजीज कॉल्ड रेबीज। जो लार जो होती है इन जानवरों की, कुत्ते, बिल्ली और बंदर वगैरह की, तो इसमें बहुत ही खतरनाक बीमारी रेबीज के वायरसेस होते हैं। नाउ व्हेन दीज एनिमल्स बाइट समवन, द वायरसेस एंटर द विक्टिम्स बॉडी थ्रू द एनिमल्स सलाइवा। ओके, अब जब ये एनिमल्स, मतलब कुत्ता, बिल्ली या बंदर वगैरह किसी को काटते हैं, तो ये जो वायरसेस हैं, रेबीज के जो ये वायरसेस हैं, ये जो है विक्टिम की बॉडी में उस सलाइवा, उस जानवर के सलाइवा के साथ जो है एंटर कर जाते हैं। दे कॉज रेबीज टू द विक्टिम, और अब जो है विक्टिम को रेबीज हो जाता है। फिर पॉइजनस एनिमल्स जैसे हैं स्नेक वगैरह, ये भी डेंजरस हैं, राइट। देयर बाइट कैन लीड टू डेथ, उनके काटने से तो मौत हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट एनिमल बाइट्स इमीडिएटली, और इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एनिमल बाइट्स का तो आप तुरंत इलाज करिए। तो क्या क्या है इसका, तो इसके लिए भी कुछ देखते हैं हम लोग। डॉग बाइट के केस में देखो क्या करोगे, अगर कुत्ता काट ले तो सबसे पहले वॉश द बिटेन पार्ट विद सोप एंड वाटर टू वॉश अवे जर्म्स। जो जिस हिस्से में काटा है उसको फटाफट जो है साबुन पानी से धोइए, जर्म्स को धो के हटाइए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द वुंड, ठीक है, घाव के ऊपर जो है एंटीसेप्टिक क्रीम लगाइए। दिस वुड प्रिवेंट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन को रोकेगा। टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इमीडिएटली, विक्टिम को फटाफट डॉक्टर के पास लेके जाइए। द डॉक्टर मे गिव एंटी रेबीज इंजेक्शंस,
डॉक्टर जो है फटाफट उसको एंटी रेबीज इंजेक्शंस जो कि वैक्सीन होते हैं तो वो दे देगा। स्नेक बाइट के केस में क्या करिएगा, तो वेल व्हेन अ पॉइजनस स्नेक सच एज कोबरा और करेत बाइट समवन इट इंजेक्ट्स पॉइजन इनटू द विक्टिम्स बॉडी। अब कोई भी जहरीला सांप जैसे कि कोबरा या करेत जब किसी को काटता है तो ये जो है विक्टिम के बॉडी में जहर इंजेक्ट कर देता है, जहर डाल देता है। दिस पॉइजन इंजेक्टेड बाय द स्नेक ट्रेवल्स थ्रू द ब्लड एंड अफेक्ट्स द हार्ट और अदर ऑर्गन्स। अब ये जो पॉइजन जो स्नेक के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, वो जो है ब्लड में मिलके जो है ट्रैवल करता है और फिर हमारे हार्ट और बाकी ऑर्गन्स को भी जो है प्रभावित करता है। नाउ इन केस ऑफ ए स्नेक बाइट डू द फॉलोइंग। अब स्नेक बाइट के केस में आप ये सब चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहला, डू नॉट मूव द विक्टिम सो दैट द पॉइजन डज नॉट स्प्रेड इन द विक्टिम्स बॉडी। विक्टिम को मूव मत करिए ताकि जो पॉइजन जो है वो विक्टिम के बॉडी में ना फैले। फिर अप्लाई अ टाइट बैंडेज जस्ट एबव द बाइट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट। जहां कहीं भी काटा गया है, ठीक है, तो जब भी मान लीजिए कि जहाँ पर भी काटा है उसके ठीक ऊपर जो है जोर से बैंडेज बांध दीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा कि ब्लड का जो फ्लो है हार्ट की तरफ वो रुक जाएगा। नेक्स्ट, टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इमीडिएटली। विक्टिम को फटाफट डॉक्टर के पास लेके जाइए। द डॉक्टर मे गिव एंटी वेनम इंजेक्शंस। डॉक्टर जो है फिर एंटी वेनम इंजेक्शंस देंगे। फिर आगे बात करें अब हम पॉइजनिंग की, ठीक है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि डिटर्जेंट है, नेफ्थलीन बॉल है, या मेडिसिन है, या इंसेक्ट किलर्स हैं, तो ये सब पॉइजनस होते हैं, राइट। तो ऐसे में क्या करना है आपको, पहली बात कि कीप ऑल द मेडिसिन अवे फ्रॉम द रीच ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। सारे मेडिसिन को जो है बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ऑलवेज यूज मेडिसिन वेरी केयरफुली एंड रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर टेकिंग दैम। सभी मेडिसिन को सभी मेडिसिन को जो है केयरफुली यूज करें और उनको यूज करने से पहले इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ें। इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉइजनिंग मेक द पेशेंट वोमिट एंड कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। किसी भी तरह के पॉइजनिंग के कंडीशन में पेशेंट को जो है जल्दी से जल्दी जो है वोमिट करवाएं और डॉक्टर को इमीडिएटली बुलाएं। तो वेल दैट्स अबाउट दिस चैप्टर। कीवर्ड्स हमने क्या क्या सीखा, ट्रैफिक साइन। तो ट्रैफिक साइन बेसिकली रोड पर लगे हुए वो साइन होते हैं जो कि ड्राइवर्स और पैदल चलने वालों की सेफ्टी के लिए ज़रूरी होते हैं। फ्रैक्चर हो गया, हड्डी में जो टूट फूट होती है वो। फर्स्ट एड, जो इमीडिएट मेडिकल हेल्प हम देते हैं किसी भी घायल आदमी को, ठीक है, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले। और स्लिंग क्या होता है, तो टूटने फूटने पर जो वो लटकाने के लिए एक झोला टाइप का बांध देते हैं ना, ये स्लिंग हो गया आपका। पॉइंट्स टू रिमेंबर, एक क्विक रिवीजन जो प्रोवाइड करता है। पहली बात ये कि एक्सीडेंट नॉर्मली तभी होते हैं जब हम थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं। रोड क्रॉस करते वक्त हमें जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए और रोड साइन जो है इनको फॉलो करना चाहिए एक्सीडेंट्स वगैरह को से बचने के लिए। फायर जो है वो एयर सप्लाई बंद करके जो है फायर को आप बुझा सकते हैं, ठीक है। तो एयर सप्लाई कैसे बंद करिएगा, तो उसके ऊपर बालू या पानी या फिर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करके कर सकते हैं आप। फर्स्ट एड जो है वो इमीडिएट दिया जाने वाला मेडिकल हेल्प है जो किसी भी घायल आदमी को दिया जाता है। टूटी हुई हड्डी या स्प्रेन के केस में उस बॉडी पार्ट को मूव ना करें। सीरियस बर्न्स या इंजरीज या एनिमल बाइट के केसेस में जो है डॉक्टर से ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूरी है, उसकी ज़रूरत होती है। तो वेल दैट्स इट फॉर दिस लेसन। Okay, you guys have to do the question answers now, of course. We will be meeting with the next lesson, okay, which will be about rocks and minerals, क्योंकि I think lesson 4 हम लोग already cover कर चुके हैं, तो हम लोग जो है rocks and minerals पढ़ने के लिए मिलेंगे अगली बार। तो well, until then, have fun, bye bye.